समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी है। आखिरकार अखिलेश यादव बार बार गंगा जमनी तहजीब की बात क्यों कर रहे हैं? आपको याद दिला दें, कुछ वक्त पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉकडाउन के वक्त की बात करते हुए ये याद दिलाया था कि किस तरह से मुस्लिम वर्ग को कोरोना के चलते काफी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। और अब जब अखिलेश यादव चित्रकूट में मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर भी एक बार फिर से उन्होंने इशारा दिया है कि धर्म कोई भी हो, लेकिन हमें गंगा जमनी तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव, जो इस वक्त चित्रकूट के दौरे पर हैं, उन्होंने चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी की, कामधेनु मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लेकिन इसी के साथ साथ आपको वो तस्वीर दिखाई देते हैं जब वो ईद के मौके पर लॉकडाउन के दौरान भी मस्जिद में पहुंचे थे और वहां पर जाकर भी उन्होंने गंगा जमनी तहजीब के बारे में ही बात की थी। इन दोनों तस्वीरों को देखते हुए आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव किसी भी धर्म के वोट बैंक को इस वक्त एक तरफा लेकर नहीं चल रही हैं। उनकी नजर सभी लोगों पर बराबर है और यही वजह है कि वो एक बार फिर से गंगा जमनी तहजीब का जिक्र करते हुए लोगों में भाईचारे की बात करना चाहते हैं, जिससे वो बीजेपी के उस शस्त्र को भेद सके जो धर्म के आधार पर चला है। ऐसा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी मानती है कि धर्म के आधार पर आखिरी वक्त में बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें मात दे देती है। लेकिन अगर गंगा जमनी तहजीब के बारे में ज्यादा से ज्यादा वो चर्चा करेंगे तो उससे वो खुद बीजेपी को मात दे सकेंगे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें दोनों ही बातें सामने हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की मंदिर में पूजा अर्चना करने की और दूसरी तरफ मस्जिद में जाकर वहां पर ईद मनाने की, जहां पर भाईचारा और समाजवाद की वो बात करते हैं। कभी अखिलेश यादव साधु संतों में बैठते हैं तो कभी मुस्लिम धर्म गुरुओं में और कभी सिख समुदाय के बीच। ये अलग अलग तस्वीरें ये जरूर बताती हैं कि अखिलेश यादव किसी भी धर्म से कोई भी तरह का परहेज नहीं करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या के संत मौजूद थे। शंखनाद वहां पर हो रहा था, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही थी। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर याद दिलाए देते हैं जिसमें अखिलेश यादव सर पर पगड़ी पहने हुए हैं और हाथ में सिख कटार लिए हुए हैं। और इसकी के साथ आपको वो तस्वीर भी जरूर याद होगी जिसमें अखिलेश यादव सर पर टोपी पहने हुए मस्जिद में ईद मना रहे हैं, सेवैयां खा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि अखिलेश यादव किसी भी धर्म से किसी भी तरह की दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। आखिरकार अखिलेश यादव की ये कौन सी राजनीति है जिसमें वो सभी धर्मों को गले लगाकर लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और साथ ही 2022 के चुनाव को जीतना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि 2022 का चुनाव धर्म के आधार पर ना हो? क्या अखिलेश यादव लोगों को ये याद दिलाकर जताना चाहते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के वक्त में धर्म के बीच दूरी बन गई थी और बीजेपी पर लगातार जिस तरह धर्म को बांटने के आरोप लगते रहे हैं, उन सबको जनता ना भूले? क्या अखिलेश यादव इसी की तर्ज पर धर्मों को गले लगाकर और धर्म पर विजय पाकर 2022 के चुनाव पर विजय पाना चाहते हैं? क्या जनता उन्हें धर्म को गले लगाने की बात पर स्वीकार करेगी? क्या जनता अखिलेश यादव के इस सॉफ्ट हिंदुत्व वाले वर्जन को एक्सेप्ट करेगी? देखना ये होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से बीजेपी को अब धर्म के बदले धर्म का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अखिलेश यादव को 2022 में फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कम से कम अखिलेश यादव ने धर्मों को बांटने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसे गले लगाकर एक अच्छी मिसाल पेश की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।